वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, तो कृपया धैर्य बना के सुने। कई सारे पॉइंटों पर चर्चा की गई है, बहुत सारे फैक्ट हैं जो चर्चा करने योग्य थे, मुझे लगे कि बात करनी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं पहले बोल दे रहा हूँ। कुछ लोग हैं कुछ बातें सुनकर उसके बाद उल्टे सीधे कमेंट करके चले जाते हैं, तो अब उनको क्या समझाएं, तो इसीलिए कह रहा हूँ। तो इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे हम, ये कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। और 15,000 ये आए कहाँ से, इनका जन्म कैसे हुआ और ये कहाँ चले गए, इस पर भी चर्चा करेंगे। और डीबी कब होगी और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसी वीडियो में ये भी कवर होने वाला है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा लंबा बनेगा और सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, इसलिए अंत तक बने रहना। और बड़ी बड़ी कोचिंग कर रही हैं भ्रष्टाचार, इसमें मैं सब कुछ बताऊंगा आपको कैसे कैसे ये लोग करते हैं, और आप भी कुछ थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, ठीक है। और भर्ती रद्द हो सकती है या नहीं, इस पर भी हम बहस करेंगे कि रद्द होने के क्या रीज़न हो सकते हैं और नहीं रद्द होने के। तो ये सारी बातें हैं, तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि 15,000 ये कहाँ से आए, ठीक है। ये 15,000 आए कहाँ से और कहाँ गए। देखिए, जब थोड़ा बहुत धांधली हुई थी, और आप इस बात को दिल पर हाथ रख के सोचिए कि कितने लोग गिरफ्तार हुए थे। 20-21 लोगों से ज़्यादा कहीं भी गिरफ्तारी का कोई भी न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो अब जब बात आ रही थी बार बार, जैसे इस समय सोशल मीडिया में खूब ज़्यादा वायरल हो रहा है कि भर्ती में बहुत ज़्यादा धांधलीबाजी हो गई है, क्योंकि एक व्यक्ति पकड़ी गई, रितु सिंह, उसी की वजह से इतना हुआ। और उसका रितु सिंह ना पकड़ी जाती तो शायद ये बात इतना उछलती ना। जबकि आयोग पहले से कह रहा था कि हम 20 से 22,000 लोगों को डीवी के लिए बुलाएंगे, ठीक है। अब उसी में पीएच कैंडिडेट को भी जोड़ दिया गया है, इस वजह से ये डेटा जो है 27,000 के आसपास पहुंच गया है। अब इसी सारी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे संदिग्ध इसी में आ गए हैं। और कट ऑफ जबकि 75 इस समय बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे भैया। आप सारे जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं इस समय कहीं भी देख लीजिए, ऐसे ही आ रहे हैं। अगर आप ग्रुप डी का देखेंगे तो ग्रुप डी का कितना हार्ड पेपर था, आप देख के अगर दिए होंगे तो फिर भी उसमें कट ऑफ 70 के आसपास फाइनल में गई है। वो भी उसमें रनिंग था, ठीक है, मेडिकल था, कई सारी चीज़ें थी। लेकिन पेपर आप देखिए, एनटीपीसी से भी कठिन पेपर ग्रुप डी का था, तो भी कट ऑफ इतना ज़्यादा जा रहा था। और एनटीपीसी में भी आपने देखा था, इसी एनटीपीसी में जब कट ऑफ शुरू में आई थी 80-85 एक साल पहले जब बवाल हुआ था, तो इस समय लड़के पढ़ रहे हैं। देखिए होता क्या है कि अब ये भी आप देख रहे होंगे कि कट ऑफ में डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहता है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, इसमें एससी में तो 1-2 नंबर का रहता भी है, बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल में कोई खास कट ऑफ का अंतर नहीं रहता। ज़्यादा से ज़्यादा आधा नंबर, 1 नंबर, इससे ज़्यादा अंतर रहता नहीं है, ठीक है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आइए देखते हैं वीडियो। क्योंकि क्या होता है कि अब पहले शिक्षा क्या थी कि ये ओबीसी और एससी एसटी के लोग गरीब थे, वो जो है इलाहाबाद, लखनऊ और यहाँ वहाँ जाके पढ़ नहीं पाते थे, और पैसा उतना कोचिंग में दे नहीं पाते थे। मोबाइल हर कोई चला रहा है, जिसको जुनून है कुछ करने का वो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब कट ऑफ बढ़ती जा रही है। आपको अच्छे अच्छे टीचर ढूंढ ढूंढ के लाने, कोचिंग में नहीं जाने हैं, वो खुद तुमको बताने आते हैं। भाई यूट्यूब पे अच्छा लोग पढ़ाते हैं इसलिए ताकि उनके कोर्स खरीदो। अब ये कभी मत सोचो कि यूट्यूब पे घटिया पढ़ाया जा रहा। फ्री का जो पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि वही देख के तो बच्चे जाएंगे वहाँ अंदर में उनका कोर्स खरीदने, उनके ऐप पर जाएंगे, तो इसलिए फ्री में वहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने सब करके सब देख लिया, ठीक है। तो 15,000 आए क्या, वहीं से जांच स्टार्ट हुई, ठीक है। जांच जब हुआ तो आयोग एसटीएफ ने मांगा कि 15,000 लोगों की सूची दी जाए हमें। अब जांच किसका करना था, तब आयोग ने ये नहीं डिसाइड किया था कि हमें कितना बुलाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में शायद 15-18,000 लोगों को वो बुलाने की बात सोच रहा हो, इसलिए जितने लोगों को डीवी करना है उतने लोगों की जांच कर ली जाएगी कि कैसे क्या हुआ है। जांच हुई होगी तो ये पता लगा होगा कि
उसमें इसी आधार पर ये डिसाइड किया गया होगा कि ज़्यादा लोग हैं नहीं। आप ही बताइए, आपको कहाँ कहाँ से ये आंकड़े मिले हैं कि 15,000 हैं? वही न्यूज़पेपर में ना छपा होता तो आप कैसे जानते? एसटीएफ ने कभी नहीं कहा कि इतने लोग हैं। जब जांच के लिए मांगा गया था तो 15,000 लोगों का आंकड़ा मांगा गया था कि इतने लोगों का आंकड़ा दे दीजिए, इन्हीं में से होंगे टॉप के। तो बात यही थी कि जांच किसकी होगी? सारे बच्चों की जांच तो होगी नहीं, टॉप के जो 15,000 लोग हैं उन्हीं की जांच कर ली जाएगी। इससे पता लगेगा कि क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो बात सिर्फ 15,000 की यही थी, और जब ऐसी कोई बात नहीं निकली तो वो सारी चीज़ें अभी ऐसे ही पड़ी हैं। और यकीन मानिए सरकार ये सब करेगी। सिर्फ आप लोगों को ये करना है कि सरकार पर दबाव बनाए रखना है कि इसकी जांच कराइए। ट्विटर पर आप योगी जी को, मोदी जी को, सबको टैग कीजिए, ठीक है? क्योंकि यही लोग चाहेंगे तो होगा, बाकी होना होना है नहीं कुछ, ठीक है? जांच वाँच। और डीबी कब और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये मैं आपको बताऊँगा अभी, ठीक है? उसके बाद बड़ी बड़ी कोचिंग कर रही है भ्रष्टाचार। देखिए भैया, होता क्या है ना कि कोई भी स्टूडेंट और जो नकल करवा रहा है वो बाज़ार तो लगी नहीं है कहीं। अगर लगी हो तो बताइए, हम भी करते हैं कुछ, ठीक है? बाज़ार वजार लगी नहीं होती है। नकल माफिया जो नकल करवाते हैं ये कोचिंग वालों से जुड़े होते हैं, और कोचिंग वाले ही बच्चे सेट करते हैं। क्योंकि इसकी कोई दुकान तो है नहीं कि आप गए डायरेक्ट वहाँ से जो है पेपर खरीद लिए और ये सब हुआ। तो कोचिंग वाले ही भ्रष्टाचार करते हैं। तो बड़े बड़े कोचिंग वाले यही करते हैं। उसके बाद जब, और एक तो इस तरीके से करते हैं भ्रष्टाचार, इस लेवल पे होने का मतलब यही होता है, ठीक है? और सुनिए, जैसे कि अब इस समय भी कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि कट ऑफ 80-85 जाएगी, 80-82 जाएगी। तो कट ऑफ 80-82 नहीं जाएगी। अगर जानी होगी तो 80 के नीचे ही रहेगी। नहीं तो कट ऑफ, अगर ये 15,000 वाली बात सही है ना, तो 90 के नीचे रहेगी भी नहीं, ये भी बात है, ठीक है? क्योंकि जो नकल किया होगा तो वो ये नहीं कहेगा कि 10 नंबर का लाओ छोड़ दें, और वो पूरा 90 के ऊपर ही कट ऑफ जाएगी, ठीक है? तो ये सब बात नहीं है। अगर इतनी गड़बड़ी हुई होती तो एसटीएफ कुछ ना कुछ करती। भरोसा रखना चाहिए कुछ ना कुछ। और भर्ती रद्द हो सकती है या नहीं। और हाँ, ये बात कर रहे थे कोचिंग वाले क्या करते हैं। देखिए, ये कट ऑफ आप बड़ी बड़ी कोचिंग वालों को देखोगे तो वो कट ऑफ हाई ही बताते हैं। क्यों? क्योंकि या तो उनको पता है कि कितनी गड़बड़ी हुई है, वही लोग करवाते हैं, या तो उनको पता है कितनी गड़बड़ी हुई है, उस हिसाब से उनको अनुमान है कि इतना भ्रष्टाचार हुआ, इस हिसाब से कट ऑफ बढ़ेगी। या तो वो लोग अपना कोर्स बेचने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे अभी उनको पता है कि वीडियो का एग्ज़ाम आने वाला है, तो कोई भी बड़े, जैसे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप जानते होंगे जामपुर कुछ है, तो देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी उनको पता है वीडियो का एग्ज़ाम आने वाला है, तो वो अभी भी एडिंग है कि हाँ कट ऑफ 84-85 जाएगी। इतनी कट ऑफ अगर जाएगी मेरे भैया, तो इतनी नहीं जाएगी 84-85 कट ऑफ। अगर ये होंगे ना, सही ये बात, लेकिन है नहीं ये होंगे तो कट ऑफ 90+ ही रहेगी, 80+ नहीं रहेगी फिर। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद भर्ती रद्द हो सकती है या नहीं? तो भर्ती रद्द नहीं होगी, क्योंकि आपने यूपीएसआई में देखा था, इससे बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी हुई थी। इसमें तो चलो कुछ नहीं है, सिर्फ सुना सुनाया है। उसमें तो सब कुछ आपके सामने था, ठीक है? और इतना बड़ा धरना हुआ, और यहाँ इसीलिए फटाफट जब कल जो है ये बात चलने लगी कि रितु सिंह को क्यों पास कर दिया गया है, ये सारी चीज़ें, तो आयोग ने सफाई दी कि मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि रितु सिंह नकल कर रही है, क्योंकि हमारा आयोग है ऑफिस में काम, हमारे पास इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, न किसी तरीके से कोई डॉक्यूमेंट इसके साथ है कि ये नकल करती हुई पकड़ी गई थी। तो इस आधार पर आयोग बोलता है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, और यहाँ पर जब डीबी होगी तो एसटीएफ जो है अपनी कार्रवाई करना होगा वो करेगा, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें थी। तो इस बेस पे ये चीज़ें हैं। और अब बात करते हैं रद्द। तो रद्द नहीं होगी भर्ती, यूपीएसआई में देखा था आपने, ठीक है? उसके बाद अब भी देखा था आपने, सरकार को इसके पेपर कराने के लिए राजस्व इकट्ठा करने में आज 6 साल लग गए हैं, 2018 से लगभग 5 साल। तो राजस्व इकट्ठा करने में और दोबारा पेपर करवाने में सरकार की हालत ख़राब हो जाती है, करवा नहीं पाती सरकार। कहती है राजस्व नहीं इकट्ठा हो रहा है, ये वो, पेपर कराने में खर्चे लगते हैं भैया। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि पेपर रद्द हो। खर्चे की बात तो छोड़िए, सरकार की कितनी बदनामी होगी कि इस सरकार में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, भर्तियां रद्द हो रही हैं। गांव-गांव का एक-एक बच्चा एक-एक गांव में बताएगा भर्ती रद्द हो गई है, लेखपाल में धांधलेबाजी हो गई थी, भर्ती रद्द हो गई है। कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, जबकि बस कुछ ही महीने बाद अगली साल चुनाव हैं। तो ये सारी चीज़ें सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि भर्ती रद्द हो, और ना होना है। सिर्फ इसके लिए करना क्या है, हम सबको जुटकर मिलकर सरकार के साथ, यानी सरकार को इस बात के लिए अवगत कराना है कि इसकी जांच कराई जाए, जो भी लोग हैं उनको यहाँ से बाहर किया जाए, और एक जांच कमेटी बनाकर जांच बैठाकर उसको जो भी हो लीगल तरीके से किया जाए। और रद्द करना कोई
जो है वो है नहीं। और दूसरी बात, अगर आप यूपी के अभ्यर्थी हैं और परीक्षा देना चाहते हैं यूपी में, तो ये मान के चलिए कि 30 से 35% सीटें तो आराम से किसी भी परीक्षा की उल्टी सीधी हो सकती हैं। इसलिए कि अब ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया है। आप 1 मिनट में यूपी के एक कोने की खबर दूसरे कोने में, या इंडिया के एक कोने की खबर दूसरे कोने में पहुंच रही है, तो हम लोग जान जाते हैं कि हाँ, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। बाकी होती पहले भी थी, बस क्या था कि आपके पास उस तरीके का कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं होती थी, न कोई ऐसा सोर्स बहुत ज़्यादा उपलब्ध था आज से 5-6 साल पहले कि इस तरीके से हुई चीज़ों का हम पर्दाफाश कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आइए देखते हैं वीडियो में कट ऑफ क्या रहने वाली है। और हाँ, डीबी कब होगी तो मैं बता दूं, डीबी अब वीडियो एग्ज़ाम के पहले बिल्कुल नहीं होगी। जब तक वीडियो का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाएगा उसके पहले डीबी होने वाली है नहीं, क्योंकि और सारी दिक्कतें अब चल रही हैं। और बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सीधी सी बात बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया था, क्या ये वही स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट पीटी परीक्षा में बैठा था क्या या वही स्टूडेंट है, बस इतना सा उनको वेरीफाई करना होता है। बाकी आपके पेपर सही है या नहीं, बस इतने सी बात है उसमें, बाकी और कोई ख़ास बात होती नहीं है। जैसे जनरल के स्टूडेंट हों या अदर स्टेट के हों, क्योंकि अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स को क्या होता है कि आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलता, आप जानते होंगे। फिर उसके बाद जनरल, इनको भी आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, तो इनको जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट का कोई दिक्कत नहीं होती इनके लिए, क्योंकि बनता ही नहीं है। ठीक है, और अदर स्टेट वाले जो भी होंगे तो उनको भी जो है एज ए जनरल ट्रीट किया जाता है। तो आयोग द्वारा फॉर्म कॉल लेटर, क्या होगा कि आयोग द्वारा आपको फॉर्म दिया जाएगा वहाँ से, या तो हो सकता है वहाँ आप जब डीबी के लिए जाओ तो वहीं दिया जाए, बाकी कॉल लेटर, ठीक है, ये और आधार यानी आईडी प्रूफ, आपके पास आधार है तो ठीक है, नहीं तो वोटर आईडी है आपका और पैन कार्ड है, ये सारी चीज़ें एज DL उसमें जब आपका कॉल लेटर आएगा तो वहाँ सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी। 10th 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अब जो नए बच्चे होते हैं उनके मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही आता है, तो उन्हें घबराने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद फ़ोटो, आपका फ़ोटो जो होता है, ठीक है, क्या है, हो सकता है वो मांग ले कि लेखपाल में जो आपने लगाया था वही दीजिए, हालांकि इससे कोई ख़ास मतलब नहीं होता है। ठीक है, नया मांगे तो पुराना मांगे तो जो है वो आपको देना है, इसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ की दवा है एफिडेविट। कोई भी मिस्टेक है, नाम में मिस्टेक है, किसी भी चीज़ में मिस्टेक है, एफिडेविट लगाइए, हर मर्ज की दवा है। ठीक है, पिता के नाम में मिस्टेक है, एफिडेविट लगाइए, उसके बाद उसको हर तरीके से लीगल मान लिया जाता है। एफिडेविट हर बीमारी की दवा है। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, वैसे ज्वाइनिंग के टाइम ही लगता है, लेकिन अप्लाई कर दीजिए यूपी कॉप्स पर, अगर आप यूपी से हैं तो वो आप ऑटोमेटिक बनकर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जनसेवा केंद्र से अप्लाई करवा सकते हैं। अबाउट 100 रुपये लगेगा, क्योंकि 50 रुपये उसकी फीस होती है। उसके बाद अगर आप OBC SC ST के हैं तो वही आयोग द्वारा कॉल लेटर, आधार ID प्रूफ के तौर पर, ज़्यादा आधार ही सही होता है क्योंकि आपका बायोमेट्रिक इसी से मिलान होता है। उसके बाद 10th फिर 12th, जैसे वहाँ ऊपर बताया गया वैसे ही, और फ़ोटोज़ आपके जो भी होंगे फ़ोटो, फिर एफिडेविट, हर मिस्टेक की दवा है, जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही हो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लीजिए। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट, ज्वाइनिंग टाइम, ठीक है, 1 साल तक ये वैलिड होता है। ठीक है, लगेगा, लेकिन अगर आप बनवा लेंगे तो 1 साल तक वैलिड होता है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ें आपको बनवाना पड़ेगा और यही लगेंगी, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और जो भी मिस्टेक होगी वो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है, आप देख लीजिए। फाइनल कट ऑफ है और 2024 की, मैंने अपने कई वीडियो में बताया ये भर्ती 2024 में ही फाइनल होगी। शुरू से जब पेपर हुआ था तभी, क्योंकि सरकार एक चुनाव में भर्ती देती है, दूसरे चुनाव में फाइनल करती है। चाहे आप रेलवे का देख लीजिए, चाहे यहाँ का देख लीजिए, और बहुत सारी भर्तियाँ तो इससे लंबे समय तक अटकी रहती हैं। ये अब नियम हो गया है, UP SSS और रेलवे जैसी ये भर्तियाँ। बाकी SSC और SSC तो कर देती है साल, 1.5 साल 2 साल में, लेकिन इसका नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 2024 इसलिए लिख रहा हूँ कि 2024 में ही अब फाइनल होगी। ठीक है, उसके बाद सुनिए, जनरल की जो कट ऑफ है वो 78.5 से 79.5 है। ये 80 तक बिल्कुल नहीं जाएगी। ठीक है, 80 तक नहीं जाएगी। OBC की भी ऐसे 78 से 79। मैंने क्या बताया है, जनरल OBC में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, अब वो भूल जाइए पिछला जमाना। EWS का इस ऐसे ही रहेगा। हो सकता है EWS
पॉइंटों में ओबीसी से ऊपर चला जाए या पॉइंटों में ओबीसी से कम हो जाए, लेकिन आसपास रहता है। वुमेन का भी ऐसे ही रहेगा। अब लड़कियां भी पीछे नहीं हैं, मतलब बाहर लोग कोचिंग जाने के लिए नहीं भेजते थे, पहले घर पर ही जो है पढ़ना है, लेकिन मोबाइल उपलब्ध है। अब लड़कियां भी कंपटीशन में लड़कों से आगे निकल रही हैं, इसलिए कभी कभी इनका कट ऑफ ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने लेखपाल में पीटी के लिए जब देखा था तो वुमेन का कट ऑफ ज़्यादा ही था, और इसी तरह एससी का है 76-77 के आसपास अगर है तो आप अपने आप के लिए सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। ठीक है, और इसके नीचे है तो बिल्कुल भी आशा मत करो कि होगा, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा, और आप मेहनत करो आगे के लिए। ठीक है, क्योंकि अब कट ऑफ परीक्षा पास नहीं, अब परीक्षा टॉप करने से नौकरी मिलेगी। टॉप का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं, किसी भी परीक्षा का 85-90% नंबर लाना ही पड़ेगा अगर ऐसी लेखपाल जैसी पेपर हो रहे हैं तो। ठीक है, ये चीज़ें वीडियो पर अप्लाई होगी, देखना। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगता है हमें भी और आपको भी, और सारी जानकारी जो भी होगी वो ऐसे ही शेयर करते रहेंगे, और जो भी बात है एकदम ऑथेंटिक है, इस पर बिल्कुल संदेह मत कीजिए। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे वीडियो का एग्ज़ाम आ रहा है तो हो सकता है उसमें भी सारी चीज़ें सुनने को मिले, क्योंकि ये यूपी है भैया, यहाँ पेपर देना है तो ये मान के चलना है कि 20-30% सीटें जाएंगी और हमें लड़ना है बाकी सीटों में। इतनी हिम्मत है तो यूपी का एग्ज़ाम दीजिए, अन्यथा आप मत दीजिए, मेरी सलाह है। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।